जो आत्मसात हो चुकी है हम में, और वज्र बन चुकी उस दलील का जो तुम्हारे शोषण को रोज नंगा करती है। इस भूल में मत रहना, इस भूल में मत रहना कि तुम्हारे और हमारे बीच सिर्फ मार्क्स के फोटो है, लेनिन और माओ के प्रयोग है, स्टालिन की सर्वहारा साइन है। हमारे और तुम्हारे दरमियान तमाम दुनिया की धरोहर है और अपना हिस्सा हासिल करने की हमारी जिद है, हमारा निश्चय है, हमारा दृढ़ता। साथियों ने बहुत गंभीरता से अपनी बात को रखा। मैं फिर आपको 35 साल पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं और यहां बैठा हुआ हर शख्स जो भी शुरुआत में हमने 2 मिनट का मौन रखा था, पता नहीं आंख बंद करके आपने उन 2 मिनटों में क्या मनन किया है, क्या चिंतन किया है। बस आंख बंद करके एक बार और सोचिएगा कि MIG के उस कमरे में, उस खिड़की में सुबह 3:45 पर जो शख्स दबे पाओ खिड़की की तरफ बढ़ रहा था, उसके पीछे हाथ किसका था? वो आखिर हाथ किसके थे? हमारी लड़ाई उस पीछे के हाथ के साथ। आज जब हम इतने वर्षों के बाद साथी के शहादत दिवस को याद करते हैं तो हमको एक बात बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। आज हमारे साथी जिनके लिए सफाई मजदूरों के लिए हमने जिले के कलेक्टर को, सहायक समायुक्त को, नगर निगम के कमिश्नर को और जोन कमिश्नर को, तमाम नगर निगम पंचायत में जाके हमने कहा था कि हमारे शहीद साथी का शहादत दिवस है जो हम हर साल मनाते हैं, और उस शहादत दिवस को मनाने के लिए हमें आप सामूहिक अवकाश की अनुमति प्रदान करें। ये देखिए सरकार का चेहरा, पूरा का पूरा सिस्टम चुप रहा, उन्होंने कोई बात नहीं कही। लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों को यह कहा गया कि जो भी साथी हड़ताल में जाएगा, शब्द को गौर करिए, जो भी साथी हड़ताल में जाएगा वो अपनी नौकरी से निकलने की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। इस बात को लेकर हमने कल फिर अपना ट्रिब्यूनल कहा। हमने कहा यह हड़ताल नहीं है, हड़ताल की सूचना हम विधिवत और सामाजिक ढंग से 15 दिन पूर्व देंगे आपको। ये शहादत दिवस की सामूहिक अवकाश की सूचना हमने आपको दिया और उन मजदूरों को डराया गया, धमकाया गया, नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। लेकिन मैं फिर भी उन साथियों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। उसके बावजूद भी जो साथी उस पूरे सिस्टम को तोड़कर हमारे बीच यहां पर इस शहादत दिवस को मनाने के लिए पहुंचे, भले वो संख्या कम हो सकती होगी, लेकिन कुम्हारी से लेकर भिलाई से लेकर रिसाली से लेकर वो तमाम साथी यहां पहुंचे। सबसे पहले नगरीय निकाय की तरफ से उन जाबाज साथियों को मैं क्रांतिकारी लाल जोहार पेश करता हूं कि तुमने सिस्टम के ऊपर, तुमने उस ठेकेदार के ऊपर तमाचा मारा है। और अभी जानकारी मिल रही है जो साथी यहां उपस्थित हो गए हैं उनको कल नोटिस दिया जाएगा, उनको कल नोटिस दिया जाएगा। ये सिस्टम है साथी, इस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मैं सफाई मजदूरों की बात कहकर उन देश के तमाम मजदूरों की बात को कहना चाह रहा हूं कि मजदूर की हालत क्या है। ये पूरा का पूरा सिस्टम किस प्रकार कॉर्पोरेट के साथ में चल रहा है, पूरा का पूरा जिस सिस्टम के खिलाफ कांग्रेस शंकर कहानियोगी ने सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी, अर्ध मशीनीकरण के लिए। आज साथी ने एक बात कही थी 1991 की, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सत्ता को यह बात पता चल चुका था कि योगी जी की आखिरी लड़ाई अब उसी LPG के खिलाफ है जिसको लेके वो सबसे पहले लड़ रहे थे। वो समझ चुके थे इस बात को
इसलिए उनकी हत्या सिर्फ सिंप्लेक्स ने नहीं किया, इसलिए उसकी हत्या सिर्फ केडिया ने नहीं किया, उसकी हत्या में शामिल था पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम शामिल था। क्योंकि उनको मालूम था कि ये आग अब और आगे बढ़ेगी, और उनका जो सपना था, क्योंकि बच्चों का जो सोच था, सपना था कि एक व्यक्ति की हत्या कर आप पूरे के पूरे आंदोलन को खत्म कर देंगे। लेकिन 33 वर्ष बाद भी आज बैठे हुए हम तमाम साथी इस बात के गवाह हैं कि व्यक्ति का शरीर जल सकता है, मर सकता है, लेकिन विचार अंततः जीवित रहेगा। और इसी विचार के दम पर हमारी लड़ाई भी आगे चलती रहेगी। इसलिए उनकी लड़ाई सिर्फ मजदूर वर्ग की लड़ाई नहीं थी, उनकी लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, उनकी लड़ाई किसानों की लड़ाई थी। साथियों ने कहा है इस बात कि अब हमारा समय जो है इस सिस्टम के साथ लड़ने का, हमको मजदूर और किसानों के बीच में एकता बना के लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और इस एकता को बनाने की जवाबदेही अब हम सबकी है। हम मजदूर जो गांवों से आते हैं, हमको गांव के लोगों के बीच भी अपनी बात को लेकर जाने की जरूरत है। हो सकता है कि मजदूर को आप कारखाने में रोकेंगे, हो सकता है कि मजदूर को आने से आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर उनके परिवार के बीच में हमारी अगर पहुंच होगी तो शायद हम एक महिला को अगर काम पे रोक सकते हैं तो उसके घर के परिवार के लोगों को हम अपने तक पहुंचा सकते हैं। वो भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उस भागीदारी की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस संकर जो सपना था हम उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे।